नमस्कार। आज हम हरतालिका तीज के व्रत को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। जी। ये लेख हमें बताता है कि इस व्रत में क्या क्या होता है, क्यों होता है और इसकी खासियत क्या है। हाँ, ये बहुत ही खास व्रत है। तो आज का हमारा मकसद है इस महत्वपूर्ण व्रत के पीछे की कहानी, इसके मायने और इसके जो मुख्य रिवाज हैं उनको समझना। बिल्कुल। सबसे पहले तो इसका नाम ही काफी दिलचस्प है, हरतालिका। हाँ, है ना। कहते हैं पार्वती जी की सखी उन्हें पिता के घर से हर लाई थी, मतलब एक तरह से उनका हरण करके जंगल ले गई वो। जी, ताकि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी ना हो। अच्छा, तो हरत यानी हरण और आलिका मतलब सखी, ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल, और ये कहानी जुड़ी है एक संकल्प से। और ये व्रत होता है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तृतीया तिथि, हाँ। और लेख ये भी कहता है कि शास्त्र तो सधवा विधवा सबको अनुमति देते हैं, पर मुख्य रूप से ये व्रत कुंवारी लड़कियों और सुहागिन महिलाएं रखती हैं। अच्छा, उनकी कामना होती है पार्वती जी जैसा, अटूट सौभाग्य पाने की। और मान्यता भी यही है कि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। हाँ। और सुहागिनों का सौभाग्य बढ़ता है शिव पार्वती की कृपा से। अच्छा, इसे कहीं कहीं बूढ़ी तीज भी कहते हैं। जी हाँ, उस दिन सास अपनी बहू को सुहाग का सामान देती हैं। सिंदारा कहते हैं उसे। सिंदारा, हाँ, ये भी सौभाग्य की निरंतरता का ही प्रतीक हुआ फिर तो। बिल्कुल। इस व्रत का एक सबसे अहम हिस्सा है प्रदोष काल की पूजा, मतलब दिन और रात के मिलने का जो समय होता है, प्रदोष काल। हाँ। और इसकी खासियत यह है कि पूजा के लिए शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां वो हाथों से बनाई जाती हैं। अरे वाह, किससे? मिट्टी से? हाँ, बालू, रेत या फिर काली मिट्टी से। ये शायद प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है, जैसे पार्वती जी ने प्रकृति के बीच तपस्या की थी। और पूजन सामग्री में भी ज्यादातर प्राकृतिक चीजें ही हैं, बेलपत्र, केले का पत्ता, धतूरा। जी, और कई तरह के फल और पत्ते। और हाँ, पार्वती जी के लिए सुहाग की निशानियां जरूर होती हैं, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर। ये सब दिखाता है कि कैसे प्रकृति और सौभाग्य दोनों जुड़े हुए हैं इसमें। बिल्कुल। पूजन की विधि भी खास है। पहले एक मंत्र से संकल्प लिया जाता है। अच्छा, क्या मंत्र है वो? मतलब उसका भाव क्या है? उसका भाव यही है कि मैं शिव पार्वती की कृपा पाने के लिए उनके सायुज्य के लिए ये व्रत कर रही हूँ। फिर स्नान के बाद इन्हीं हाथ से बनी मूर्तियों की पूजा होती है। पार्वती जी को सुहाग सामग्री चढ़ाते हैं और शिव जी को? शिव जी को वस्त्र जैसे धोती, अंगोछा, और बाद में इन चीजों को दान देने की भी परंपरा है। अच्छा, मतलब अपनी श्रद्धा और सौभाग्य को दूसरों के साथ बांटना। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान दिया जाता है। पूजन के बाद फिर कथा सुनना भी जरूरी होता है, हरतालिका व्रत कथा। जी हाँ, बहुत जरूरी। वो पार्वती जी के संकल्प और तप की कहानी याद दिलाती है। फिर आरती होती है, परिक्रमा होती है। और लेख में रात भर जागरण का भी जिक्र है। हाँ, रात भर जागने का विधान भी है। ये शायद उस कठिन तपस्या और अटूट निष्ठा को दर्शाता है जो पार्वती जी ने दिखाई थी। सही बात है, ये सिर्फ उपवास नहीं, ये तो एक तरह की साधना हुई। बिल्कुल। अगली सुबह फिर पूजा होती है। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगता है, और फिर ककड़ी खाकर ही व्रत खोला जाता है। ककड़ी खाकर? अच्छा, ये भी खास रस्म है। जी, और अंत में सारी पूजन सामग्री को सम्मान के साथ किसी पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित कर देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये व्रत सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि ये पार्वती जी की अटूट आस्था और उनके दृढ़ संकल्प की कहानी को एक तरह से जीना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भक्ति, परंपरा और अटूट सौभाग्य की कामना का एक बहुत गहरा प्रतीक है। जैसे पार्वती जी ने कठिन तप से शिव जी को पाया था, ये व्रत उसी भावना को दर्शाता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आस्था, प्रकृति और हमारी सांस्कृतिक रीतियां सब मिलकर कुछ कितना सार्थक रचती है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि जिस तरह पार्वती जी ने अपने दृढ़ संकल्प से अपना लक्ष्य पाया, क्या ये इतनी विस्तृत पूजन विधि, ये रात भर जागने जैसा कठिन व्रत, क्या ये आज भी हमें अपनी आस्था और अपनी इच्छा शक्ति की ताकत की याद दिलाते हैं?